आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम बच्चों को बाप की इस सेवा में मददगार बनना है, परंतु श्रीमत अनुसार। बाबा कहते जो बच्चे श्रीमत अनुसार पूरे पूरे मददगार बनते हैं, उनकी बाबा गारंटी लेते हुए कभी भी अकाले मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। अनेक जन्मों तक की बाप उनकी गारंटी ले लेते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें मददगार तो बनना है, परंतु श्रीमत अनुसार जो मदद करते उन्हें ऊंचा पद प्राप्त होता है। फिर बाबा समझा रहे कि बाप के पास आते हैं तो कैसे पता चलता है, जो गफलत करते हैं उनका। बाबा कहते हैं रजिस्टर से सब मालूम पड़ जाता है, इसलिए रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगानी है। बाबा कहते भगवान के रजिस्टर से ही बाबा को मालूम पड़ता है कि बच्चे गफलत कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है, कितना रेगुलर रहते हैं और कैरेक्टर इनके कैसे हैं। बाबा कहते ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिससे एक एक बच्चे की अवस्था का बाप को मालूम पड़ जाता है। ओम शांति। मैं हर्षित चित्त, हर्षित मुख आत्मा हूँ। खुशी के वाइब्रेशन मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। 13/4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल खा नहीं सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिलती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया है, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते तो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार, कोई गरीब प्रजा नंबरवार हैं। बच्चे जानते बरोबर हम खुद श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी मेहनत करते उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। कोई गरीब प्रजा बनते, जितनी आजकल शांति के लिए राय देने पर भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती, वह उनको मिल नहीं सकती। उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं, यह भी जानते हो। न मन न चित्त में था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देलवाड़ा मंदिर अचल घर और गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बना हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई
बड़ा इम्तहान पास करते तो उनके अंदर खुशी और रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइश कितनी अच्छी रखते, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट नहीं कर सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता, जैसे रक्षा बंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया जाता। ओम का भी अर्थ समझाया। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देहाभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि तो बहुत होनी है। विलायत में जाजती बच्चे पैदा करते तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते काम महाशत्रु है, सृष्टि की अब बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जान जाते हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। 21 जन्मों के लिए ऐसा बाप आकर तुम्हारी दिल बहलाते हैं। तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं, यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग और नरक को भी जानते नहीं हैं। तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में है। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, यह राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में आएंगे। मुख्य बात है एक बाप को याद करने की। बाप स्वयं आकर के ड्रिल सिखलाते हैं। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हैं उस सतयुगी राजाई को भी तुम जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में, परंतु बुद्धि से समझते हो हम तो संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता, यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता। तुम लोग बाजोली खेलते हो, पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। बाबा ने देखा कैसे साधु लोग अथवा कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं है, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज है, कहाँ सुनकर डर न जाएं। कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं।
यह है बाप की याद। याद तो सब चीज़ों को किया जाता। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चे हो ना, यह बाप भी है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर कहते हो। सिर्फ पता नहीं है कि वह क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी, वह कभी पुनर्जन्म में आते नहीं हैं और सभी पुनर्जन्म में आते, इसलिए बाप को ही याद करते। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को तो जानते नहीं हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते, वह है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता, एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है और फिर प्रायः लोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते वह उस धर्म के है ना। यह समझ नहीं सकते कि हम देवता धर्म के हैं, उनकी ही हम वंशावली हैं। रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है, गफलत करते हैं। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले जल्दी घर जाऊं। कितना ओना चिंता रहती है। यहाँ कोई चिंता नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते। यहाँ ईश्वरीय परिवार है। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने समझाया है। वह है सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता। तुम जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं और फिर मालिक बनते हैं। तत्त्वम एक तो मालिक नहीं बनेगा ना। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी गली गली में ब्रांचेस होंगी, घर घर में होंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, तो मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित देह के सबका बुद्धि से त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई से कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भाव। जब कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें सदा चेहरा हर्षित दिखाते, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। स्लोगन है पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। ओम शांति।